हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे 10th ग्रेड की हिंदी एनसीईआरटी बुक की पोएम नंबर 4 जिसे लिखा है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने के लिए गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए और उन्होंने घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में उनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बहुत ही सीधा साधा, जो उनका जीवन है बहुत ही सीधा साधा रहा है। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन वे इससे सहमत नहीं थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे वे इस बात से सहमत नहीं थे। इसी से असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा के समान है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। उनका जयशंकर प्रसाद जी का मानना था कि उनका जो जीवन है बहुत ही सरल रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसे वो दूसरों को बता सके। तो शुरू करते हैं आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जीवन की कथा, अपने जीवन की कथा। अब इसमें कवि कहना चाह रहा है कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जिसे वह दूसरों को बता सके, अर्थात उसका जो जीवन है वो दुखों और पीड़ाओं से भरा हुआ है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का मतलब है भंवरा। अब कवि कहता है कि उसके इस जीवन रूपी बगिया में मन रूपी भंवरा कौन सी कहानी कह जाता है, कि इस जीवन रूपी बगिया में या जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर घिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि उसकी इस जीवन रूपी बगिया से, जीवन रूपी उपवन से, कि देखो आज कितनी घनी पत्तियां जो हैं मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात उसे दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा के असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा का मतलब अंतहीन विस्तार। कवि कहते हैं कि इस जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। और ये जो बीती हुई बातें हैं ये कवि की स्थिति का और उसकी पीड़ा का व्यंग उड़ाती हैं और उपहास उड़ाती हैं, कि ये जो बीती हुई बातें हैं कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग्य करती हैं और उपहास उड़ाती हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती मतलब आप बीती, अपने आप बीती। तो कवि कह रहा है कि तब भी आप मुझसे कहते हो कि मैं अपनी आप बीती आपसे कह डालूं, यह सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कह रहे हैं कि क्या तुम्हें यह सुनकर ही सुख मिलेगा, क्या ये आप सुनकर ही समझ पाओगे, देखकर नहीं समझी जाएगी, कि क्या आप यह सुनकर ही समझ पाओगे। देखोगे यह गागर रीति, कि मेरा जो जीवन है एक खाली गागर के समान है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। अब जो लोग कवि के दुख भरे इतिहास को सुनना चाहते थे, कवि उनसे कहता है कि उसकी कथा को सुनकर कहीं तुम यह न समझो कि तुम ही उसकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हो, कि तुम ही उसी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हो। मेरा रस ले अपनी भरने वालों, अर्थात कि मेरे भाव रूपी रस को लेकर स्वयं को भरने वाले बनो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में। विडंबना मतलब उपहास का विषय, ठीक है। तो कवि कहता है कि अरे सरल मन वालों, कि यह तो उपहास का विषय था, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं तो तेरी हंसी उड़ा रहा था। भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं में। भूले मतलब गलतियाँ, जो हमारे द्वारा जो गलतियाँ की गई होती है, ठीक है। भूले मतलब गलतियाँ और प्रवचना मतलब धोखे। अब कवि कहता है कि मैं अपनी गलतियों को और दूसरों के द्वारा किए गए धोखे को, की मतलब क्यों, कि दूसरों के द्वारा किए गए धोखे को क्यों दिखलाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की,
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की। अब कवि कहता है कि उसके जीवन में दुख और पीड़ाओं के अतिरिक्त कुछ मधुर चांदनी रातों की यादें भी हैं, और उन मधुर यादों को और खिलखिलाकर हंसने वाली बातों को वो कैसे गाए और क्यों गाए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कह रहा है कि मुझे तो वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ जिसका सपना देखकर मैं जाग गया था। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब पास, कि वो तो मेरे पास आते आते मुस्कुराकर ही मुझसे दूर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब कवि अपने सुख देने वाले सपने का वर्णन करते हुए कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की, मतलब कि उसके लाल लाल गालों की, अरुण कपोलों मतलब लाल लाल गालों की, जो उसकी लाल लाल गालों की मस्ती भरी, मतवाली मतलब मस्ती भरी सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा का मतलब प्रेम भरी भोर या सुबह, ठीक है। प्रेम भरी भोर अपने सुहाग को लेकर प्रकट हो गई है। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति मतलब यादें और पाथ्य मतलब सहारा, पथिक मुसाफिर और पंथा मतलब राह। अब कवि क्या कह रहा है कि उसकी ये यादें ही थके हुए मुसाफिर का सहारा थी, उसकी यादें ही उसकी थकान को दूर करती थी। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन मतलब सिलाई, ठीक है। अब कवि पूछ रहा है कि तुम मेरे अंतर मन की सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखोगे, अर्थात कवि अपने जीवन के रहस्यों को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहता है, वह उसे किसी को व्यक्त नहीं करना चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। अब कवि कह रहा है कि मेरे छोटे से जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उनको मैं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की सुनता रहूँ और खुद जो है मौन रहूँ, चुप रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब वे अपने मित्रों को कह रहा है, लोगों को कह रहा है कि क्या वैसे भी आप मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरा क्या भला करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा मतलब पीड़ा की, और अभी समय भी नहीं है, मेरी जो पीड़ाएं हैं वे थक कर सो गई हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी कविता थी, आत्मकथ्य मीन्स अपने जीवन की कथा। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कविता कैसी लगी।